परमधाम। परमधाम माना ब्रह्मलोक, जहाँ पर ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निराकार रहते हैं। तो ब्रह्मलोक माना परमधाम। तो परमधाम आत्मा को, आत्मा से ज्ञान मिलने से, ब्रह्म ज्ञान मिलने से, आत्मा ब्रह्म ज्ञानी बनने से, ब्रह्म स्वरूप धारण करके, ब्रह्म स्वरूप माना आत्म स्वरूप धारण करके वो परमधाम में चली जाती है, ब्रह्मलोक में चली जाती है। तो ये धरती पर, धरती से नीचे 7 पाताल लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, 7 लोक है। उसमें आसुर वृत्ति वाले असुर रहते हैं। तो ये ब्रह्मांड में 14 लोक है। धरती से ऊपर 7 लोक और धरती से नीचे 7 लोक, 14 लोक। 14 लोक में अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं रहती हैं। 14 लोक माना भुवन। 14 भुवन में अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं रहती हैं। भूलोक माना धरती लोक में मनुष्य रहते हैं, नीचे 7 पाताल लोक में असुर रहता है, उसके ऊपर दूसरा लोक जो है भूलोक से ऊपर भूभुरु लोक है, उसमें यक्ष किन्नर रहते हैं और स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं। उसके ऊपर अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक के अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं रहती है। पुरुषार्थ करके ऊपर ब्रह्मलोक में जाने का, परमधाम में जाने का पुरुषार्थ करती है। मृत्युलोक में जो आत्माएं फंस जाती है, तो मृत्युलोक में तो धरती पर 4 युग पूरा होने पर, अर्ध प्रलय मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग पूरा होने पर, 4 युग के जो कलयुग है 4,32,000 साल का, इसे है डबल द्वापर, इसे है 3 गुना त्रेता, इसे 4 गुना है सतयुग। 4 युगों का टोटल होते हैं 43,20,000 ईयर, माना 43,20,000 साल। तो पूरा होने पर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चतुर्युग उसको कहते हैं। 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है। तो इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, ये काम चलते रहते हैं। तो शंकर विनाश कर देता है और फिर सतयुग आता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर शंकर विनाश कर देता है। शंकर माना महादेव, देवाधिदेव महादेव। और विष्णु द्वारा पालना, और विष्णु के कई अवतार होते हैं। धर्मग्लानि के टाइम पर अवतार होते हैं विष्णु के। गीता में भी कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्मग्लानि का टाइम होता है तब मैं धरती पर आता हूँ और असुरों का विनाश करके अच्छी आत्माओं का, मतलब साधु संतों का मैं रक्षा करता हूँ। ये भगवान ने गीता में कहा हुआ है। तो जड़ और चेतन ज्ञान आता है, ब्रह्म ज्ञान आता है तो सबसे पहले आत्मज्ञान